हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि अच्छा ये वाली जो डीपीपी है इसके अपन ये टेक क्वेश्चन 3, 6, 7, 8, 11, 12 बस इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा अगर आपको दोबारा देखना तो, और जो बचे हुए क्वेश्चन है 1, 2, 4, 5 एंड ऑल वो भी मैं रिकॉर्ड करके एक अगला सेट में डाल दूंगा। तो 3.1 है ये वाला और अगला 3.2 बना दूंगा मैं, ठीक है वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 1000 एंड 8000 which have none of their digits repeated, which have none of their digits repeated। तो एक भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रही है, ओके। चलिए चेक करते हैं। ऑड इंटीजर्स होने चाहिए और 4 डिजिट का होना चाहिए। देखो आपके पास 1, 2, 3, 4 डिजिट का ऑड इंटीजर होना चाहिए, है ना। ओके, और 1000 से 8000 के बीच में होना चाहिए। मतलब यहाँ पर आप 9 नहीं रख सकते हो, फर्स्ट प्लेस पर आप 9 नहीं रख सकते, वरना वो यार 8000 से बड़ा हो जाएगा ना। अच्छा फर्स्ट प्लेस पे तो आप 8 भी नहीं रख सकते हो, और 0 तो वैसे भी नहीं रख सकते थे भाई। 0 तो बचपन से ही नहीं आ सकता फर्स्ट प्लेस में अगर आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना। तो ये तीनों डिजिट यू कैन नॉट प्लेस, है ना। तो ये आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि फर्स्ट प्लेस पर कुछ आएगा या नहीं आएगा। मतलब कुछ आएगा वो अपने को नहीं पता है, लेकिन ये चीज़ डेफिनेटली नहीं आएगी 0, 8 एंड 9, ठीक है। ये चीज़ तो नहीं आएगी। तो बची कितने चॉइसेस अपने पास फर्स्ट प्लेस के लिए? 7, दैट वी विल सी। अभी मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको ऑड नंबर बनाना है। ऑड नंबर कैसे बनता है आपको पता है? ऑड नंबर तब बनता है जब लास्ट वाले जो प्लेस है यहाँ पर ऑड नंबर हो। यहाँ पर इवन हो गया तो इवन बन जाएगा, यहाँ पे ऑड हो गया तो ऑड बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको ऑड नंबर रखना है तो देखिए कैसे रखेंगे। कितने ऑड नंबर्स रखना पॉसिबल है? 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये सब रखना पॉसिबल है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, जो पॉसिबिलिटीज है वो ऊपर लिख देना चाहिए। 1, 3, 5, 7 एंड 9, दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज दैट कैन बी that can take place, that can be put at the units place। तो यहाँ पे 5 चॉइसेस है अपने पास, है ना। इन पांचों में से कुछ भी आप रख सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, एक गड़बड़ लग रही है मेरे को इसमें। क्या? ये जो 9 है ना, इसका केस अलग से लेना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि यार देखो ना, चलो मैं समझाता हूँ आपसे। मैं समझ गया इस क्वेश्चन में क्यों गलती हुई। मेरे को लग रहा था बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन हल्का सा इसमें ट्विस्ट है। जो आपसे गलती हुई ना वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो आप लोगों से गलती हुई है वो ये है कि आप लोगों ने 9 को कंसीडर कर लिया होगा। 9 को कंसीडर नहीं करना है ना। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ नॉर्मली। आपने जैसे सॉल्व करा होगा ना, मैं वैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज। 5 चॉइसेस है लास्ट प्लेस में, और एक कोई चॉइस आप डाल देते हो हमेशा, है ना। मान लो आपने यहाँ पे 5 पुट कर दिया। अरे भाई यहाँ पर आपने चलो 3 पुट कर दिया, है ना। इनमें से आपने कोई एक नंबर डाला तो होगा ना। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस 3 अपन ने कंस्ट्रेंट फुलफिल कर लिया। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? फर्स्ट प्लेस में वैसे भी 0, 8, 9 तो नहीं आ सकता था, है ना। ना 0 आ सकता था, ना 8, ना 9। और अब ये 3 जो अपन ने लास्ट प्लेस में डाल दिया वो भी नहीं आ सकता, बिकॉज डिजिट्स अपन रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 7 नहीं, यहाँ पर 6 चॉइस बची, है ना। तो मैं लिख देता हूँ इधर, दिस फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज। कौन कौन से 6 वेज? 0, 3, 8, 9 छोड़कर कोई भी 1, 2, 4, 5, 6, 7, ये 6 तरीके से आप पहली जगह भर सकते हो, भर दो। अरे भाई मैं तो ये बोलता हूँ हमेशा, आप हमेशा कुछ भी रैंडमली, जैसे यहाँ पे 7 डाल दिया ना, ऐसे ही डाल दो यार, क्या दिक्कत है। 6 डाल दो चलो, है ना। तो अब सेकंड प्लेस पर कितनी चॉइसेस बची अपने पास? क्या क्या अपन नहीं डाल सकते? सेकंड प्लेस पर अपन 3 नहीं डाल सकते बिकॉज वो फोर्थ प्लेस पे आ चुका है। 6 नहीं डाल सकते बिकॉज वो फर्स्ट प्लेस पे आ चुका है। तो 3 और 6 के अलावा सब कुछ डाल सकते हैं ना। तो अपने पास 8 चॉइसेस बची है, ठीक है। क्योंकि 0, 8, 9 का सेकंड प्लेस से क्या लेना देना। सेकंड प्लेस में 0 तो आ ही सकता है, 8 भी आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता है। 8 फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो आपका नंबर 8000 से बड़ा हो जाएगा। 9 फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो आपका नंबर 9000 से बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? लॉजिक समझ रहे हो ना? ओके। तो 8 और 9 यहाँ पे आ सकता है। तो अब यहाँ पे टोटल कौन नहीं आ सकता? बस 6 और 3 नहीं आ सकते।
तो आपके पास टोटल 0 से लेके 9 तक 10 नंबर होते थे, 10 डिजिट होती थी, उसमें से आप 2 नहीं डाल सकते हो। तो कितनी डाल सकते हो, सॉरी नीचे लिखेंगे ना, 8 डाल सकते हो। डाल दो भाई, अरे डाल दो। 6 3 के अलावा आपने मान लो यहाँ पे 5 डाला होगा, है ना, तो अब यहाँ पे आप 5 नहीं डाल सकते हो, और 6 3 तो वैसे भी नहीं डाल सकते हो क्योंकि एक भी डिजिट रिपीट नहीं करनी है। तो थर्ड प्लेस पे आप क्या नहीं डाल पाओगे, 6 5 एंड 3। तो आपके पास 7 चॉइसेस बचेगी यहाँ पे। आपका आंसर जो है टेक्निकली ये होना चाहिए 6 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5। ये बहुत सारे लोगों ने किया होगा, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि ये आंसर गलत है, क्योंकि कर लेते हैं ना, 6 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5, 1680 ऑप्शन में दिया है क्या, दिया, देना चाहिए था लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं, कोई बात नहीं। 1680 आपका गलत आंसर है। क्यों भाई, क्योंकि क्या होगा ना, 9 दिक्कत देगा। मान लो जिस दिन यहाँ पर देखना ध्यान से, 3 की जगह अगर 9 होता, अगर यहाँ पर 9 होता, चलो मैं अलग से लिख के बताता हूँ। मान लो 3 की जगह अगर अपन ने यहाँ पे 9 फिल कर दिया होता, 5 तरीके थे भरने के भाई, 5 तरीके थे ना आपके पास, 1 3 5 7 9। आपने 3 डाल के देखा, सारी पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट किया, आपका आंसर कितना आ गया, 1680 आंसर आ गया, विच इज डेफिनेटली रॉन्ग क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया है। लेकिन मेरे को पता है बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 9 फिल कर दिया होता तो फर्स्ट प्लेस को आप कितने तरीके से भर सकते थे बताओ। 0 तो नहीं डाल सकते हो, 8 तो वैसे भी नहीं डाल सकते हो भाई क्योंकि 8000 से बड़ा नंबर नहीं चाहिए अपने को, और 9 तो वैसे भी नहीं डाल सकते क्योंकि 9000 से बड़ा नंबर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बचे कितने चॉइसेस, 0 8 9 के अलावा, और 9 ये वाला नंबर आपको रिपीट नहीं करना है, लेकिन ये वाला नंबर तो 9 है, तो यहाँ पे अब 3 नंबर आप नहीं भर सकते, तो 7 नंबर्स यू कैन फिल। फिर यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 7, सेम तरीके से है ना। अच्छा, तो आपका आंसर जो होगा ना, जब 9 आपने यहाँ पे सोचा होगा, जब आपने लास्ट प्लेस पे, अपन क्या करते हैं ना, लास्ट प्लेस पे जो नंबर अपने को मन होता है वो नंबर अपन रख देते हैं और उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। हमने यहाँ पे अगर 9 को रखा होता तो आपका आंसर 7 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5, 7 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5, ये आंसर आता उस केस में, है ना। बट आंसर हर बार सेम आना चाहिए। मेरे को पता है बहुत सारे लोगों के दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, मैं फिर से बताता हूँ। अरे भाई यहाँ पे आप 5 ऑड नंबर रख सकते हो, 3 रख दिया मैंने, है ना, 3 रख दिया तो ये आंसर आया, 3 रखने पर आंसर ये आया। लेकिन अगर मान लो मेरा 3 रखने का मन नहीं करता, मैं 9 रखता, तब आंसर ये आता। तो भाई जब आप 9 रख रहे हो तो आंसर अलग क्यों आ रहा है, आंसर तो सेम आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 9 जो है गड़बड़ कर रहा है ना, 9 गड़बड़ कर रहा है, 9 वाला केस जो है अपने को अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 वाला केस अपन अलग से लेंगे अगर, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे सॉल्व करते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट केस 1 ले लेते हैं यहाँ से। केस 1 कि 1 2 3 4, ये लास्ट वाली जो प्लेस है इसको आप, लास्ट वाली जो प्लेस है इसको आप कितने तरीके से भर दो, 1 ऑड नंबर डालना है, 3 5 7, 9 मत डालो, 9 के लिए आप अलग केस ले लो, 1 2 3 4, यहाँ पे 9 को फिक्स कर दो, हिंज कर दो। अबे लास्ट प्लेस अपन ने 9 को अलग ले लिया क्योंकि 9 से गड़बड़ हो रही थी। फिर मैंने क्या बोला कि लास्ट प्लेस ऑफ केस 1, ये केस 2 है, ये केस 2 है, ठीक है। तो केस 1 के हिसाब से आखिरी प्लेस को आप कितने तरीके से भर सकते हैं, 1 3 5 7, टोटल 4 वेज, टोटल 4 वेज। 4 में से कोई एक तरीका बताओ, कोई एक तरीका। मान लो यहाँ पे आपने 5 डाल दिया होता, अरे यहाँ पे 5 डाल दिया होता तो यहाँ पे आप क्या क्या नहीं डाल पाते, 5 यहाँ पे आप नहीं डाल पाओगे, 0 तो वैसे भी बचपन से नहीं डाल पाते थे, 9 और 8 अपन इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं डाल पाएंगे, तो 4 चीजें एलिमिनेट होगी, बचे कितनी, 6, है ना। तो यहाँ पर 6 तरीके से आप भर सकते हो, भर दो भाई 6 तरीके से, 5 0 9 8 के अलावा कोई भी नंबर, 1 2 3 4, 5 0 9 8 के अलावा कोई भी नंबर बोलो ना, कोई भी नंबर बोलो, 6 बोल दिया, चलो यहाँ पे अपन ने मान लो 6 डाल दिया। तो यहाँ पर आप, अब यहाँ पे आप क्या नहीं डाल सकते, 6 नहीं डाल सकते और 5 नहीं डाल सकते क्योंकि उन्होंने फर्स्ट और फोर्थ प्लेस ले लिया है ना। तो कितने नंबर्स बचे यहाँ पे डालने के लिए, 8 नंबर थे, 6 5 के अलावा आपने कुछ भी डाल दिया होगा, मान लो आपने 3 डाल दिया, अरे भाई मान, जब आपने यहाँ पे 5 डाला होगा तो यहाँ पे आप 6 डाल सकते हो और यहाँ पे आप 3 डाल सकते हो, है ना। अब थर्ड प्लेस में आप क्या नहीं डाल सकते, 6 3 5, मतलब अपने पास करस्पॉन्डिंग टू दिस 3, करस्पॉन्डिंग टू वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, करस्पॉन्डिंग टू दिस 3, हमारे पास अब कितने चॉइसेस हैं यहाँ पर, 6 3 5 के अलावा 7 चॉइसेस हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, केस 1 का 6 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4, ये केस 1 का आंसर आ जाएगा। और लिखा है मतलब प्लस। केस 2 का आंसर देखते हैं, यहाँ पे अपन ने 9 को लास्ट पोजीशन में फिक्स कर रखा है, हिंज कर रखा है,
तो फर्स्ट पोजीशन पर आप कितने तरीके से फिलअप कर सकते हो? 0 तो वैसे ही नहीं डाल सकते थे, 8 इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं डाल सकते, और 9 ना डालने के दो रीजन है। पहले रीजन ये है कि नंबर आपका 8000 से बड़ा हो जाएगा, और दूसरा ये है कि 9 ऑलरेडी लास्ट प्लेस ले चुका है ना, जो कि यहाँ पर मिस हो जाता। जिसने ईमानदारी से सॉल्व किया उसको ये चीज़ पकड़ में आ जाएगी। तो 3 नंबर आप यहाँ पे डाल नहीं सकते, तो कितने डाल सकते हो? 7 डाल सकते हो। अरे भाई 10 में से 3 आप नहीं डाल सकते, 7 डाल सकते हो। 7 कौन कौन से? 0, 8, 9 के अलावा कोई भी 7, 0, 8, 9 के अलावा कोई भी 7। बताओ भाई, कोई भी नंबर आपने मान लो यहाँ पे 5 डाल दिया। अरे कोई भी 7 मतलब 5 डाल दिया भाई। तो अब यहाँ पे आप 5 नहीं डाल सकते, और 9 ऑलरेडी लास्ट प्लेस में, तो वो तो वैसे भी नहीं डाल सकते। 5, 9 के अलावा कितने नंबर बचे? 8। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 8। फिर एक एक कम करते जाना है ना, 7, और यहाँ पे 9 तो प्री डिटरमाइंड था ना, 1 वे, तो 7 इंटू 8 इंटू 7, ये आ जाएगा केस 2 का आंसर। ये आ जाएगा आपका ओवरऑल आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सोचने वाली बात है, आपको ऐसे क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछे जाते हैं मेंस में, और एडवांस में भी पूछ सकता है। अच्छा, इसके आंसर जो आएंगे वो मैं निकाल के देख लेता हूँ ना एक बार। 6 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4, तो 48 इंटू 28, तो ये आ जाएगा 1344, और यहाँ पे आ जाएगा 7 8 56 इंटू 7, 392। मैं कैलसी से कर रहा हूँ डेफिनेटली, है ना, तो 392 दोनों को ऐड कर दो आप, 1736। ऑप्शन में तो ये भी नहीं दिया ना, शायद कुछ गड़बड़ हो गई अपने से। कौन सा था? 252। अरे ये तो बढ़िया जी, 7D दिया ना, हाँ थर्ड वाला था, सॉरी दिया इसमें। तो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन जो है दैट इज बिन डन, है ना। तो आपको समझ में आया? लिख लेना भाई सॉल्यूशन, और एक बार रिवाइज जरूर कर लो बच्चों, बहुत ज़रूरी है ना। थर्ड क्वेश्चन में आपको 2 केस लेने पड़े थे, ये केस 2 था, दिस वॉज केस 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ नहीं, रादर जो अगला आपका डाउट रहा होगा यार, चेस बोर्ड वाला एक क्वेश्चन इसमें, हाँ ये वाला है ना, इसमें डाउट है आपको, गुड होना चाहिए। फोर्थ वाले में डाउट नहीं है किसी को भी? क्या बात कर रहे हो, फोर्थ सबसे हो गया? वेरी वेरी गुड, आसान है, काफ़ी आसान है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे सी नहीं देखा था, मैंने पी देखा था। बाकी आपको डेफिनेशन तो बता रखी मैंने ना। एनपीआर क्या होता है? एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। इसका आप पीएनसी में यूज़ मत करो, बस इसका ऐसे जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना उनमें यूज़ आता है। नाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5 भी हो गया आपसे। 5 कैसे हो गया भाई? 5 में डाउट नहीं आया, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं वीडियो नंबर 2 में 5 डाल दूंगा। 6 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10,000। 6th क्वेश्चन ना, आपको क्या चाहिए? 10,000 से छोटे नंबर्स, 10,000 से छोटे नंबर्स, लेकिन सारे ऑड, ऑल ऑड नंबर। तो सबसे छोटा ऑड नंबर क्या आएगा? 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। सबसे बड़ा ऑड नंबर क्या आएगा इस रेंज में? 9,999। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, ये देखकर मेरे को तुरंत चमक गया कि ये 1357 वाला एक फॉर्मूला होता था जो अपने को रेगुलर क्लास में पढ़ाया गया था। आप लेक्चर नंबर 3 में देख सकते हो, लेक्चर नंबर 3 या 4, ठीक है, रफली मेरे को याद नहीं अच्छे से। तो उसमें आपको ये चीज़ पढ़ाई गई थी। क्या फॉर्मूला था भाई वो, किसी को याद है? चलो लिखते हैं ना। ये था वो फॉर्मूला कि 2n होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 to the power n into n factorial into 1 into 3 into 5 into 7 till 2n minus 1, है ना। अगर आपने यहाँ पर 9,999 लाना है, अगर आपको 9,999 लाना है, तो n कितना रखना पड़ेगा? n कितना रखना पड़ेगा ताकि वो 9,999 भाई 5,000 यार, बच्चों वाला कैलकुलेशन है। n की जगह 5,000 रख दो, 10,000 माइनस 1 ही तो लिखा ऊपर। अच्छा 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 अच्छा, चलो पेन की इंक बदलते मस्ती के लिए, ऑरेंज लेते इस बार। दिख रहा है? दिख तो रहा है। चलो n की जगह आपको क्या रखना है? 5,000। ये रखने पर आपका आंसर आ जाएगा, है ना। n की जगह 5,000 रखने पर आपका आंसर आ जाएगा। रख देते भाई, हर जगह दुनिया में जहाँ जहाँ n है वहाँ पर आप 5,000 रख दो। तो यहाँ पे 5,000 रखोगे तो 5,000 का डबल 10,000 का फैक्टोरियल, ठीक है। 10,000 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 to the power n, और यहाँ पे भी n रख दो, तो कितना आ जाएगा? 5,000 फैक्टोरियल। फिर क्या आ जाएगा? 1357 टिडी टिडी टिडी। लास्ट में आपने n की जगह 5,000 रखा हुआ, तो आपको क्या मिलेगा? 9,999। हमको ये वाली चिड़िया का आंसर पूछना है, मतलब ये इसका प्रोडक्ट चाहिए अपने को। आ गया ना प्रोडक्ट? और क्या करूँ मैं? ये पूरा आइटम जो है इसको इधर गिरा दो LHS में, नीचे आ जाएगा आपका आंसर। कर लोगे ना?
कर देता हूँ भाई मैं, 2 सेकंड और लगेगा। देखो 10,000 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 की पावर में 5,000 इंटू 5,000 का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 135 से लेकर 9,999। आपको क्या चाहिए था? 10,000 से छोटे सारे ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट आ गया। तो ये वाला 2 की पावर 5,000 और 5,000 फैक्टोरियल नहीं, लास्ट वाला है ना, डी वाला है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या बोला था? 9 और कोई इसके पहले अगर आपको डाउट हो, मान लो आप बाई चांस ना पूछ पाए हो ना, तो आप बेझिझक पूछ लो 1 से लेके 5 में। अगर आपको दोबारा कुछ भी डाउट और पूछना हो तो पूछ सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10,000, ये तो हो गया ना। द 9 हॉरिजॉन्टल एंड 9 वर्टिकल लाइन ऑन 8x8 चेस बोर्ड फॉर्म R rectangles and S squares. The ratio of R by S in lowest terms. अच्छा, 9 हॉरिजॉन्टल 9 वर्टिकल है, तो आपको रेक्टेंगल का नंबर और स्क्वायर का नंबर उनका रेशियो चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है? 7th ना। इसमें जगह लगेगी भाई, इसमें बहुत जगह लगेगी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमारे पास कितने हैं? वी हैव 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस, 2 3 4 5 6 7 8, बस हो गया 9। ठीक है, और हमारे पास साथ में क्या है? ये क्या हो गया? हमारे पास साथ में है वर्टिकल लाइंस, एंड व्हाट, कितनी वर्टिकल लाइंस है? वो भी 9 है। तो फर्स्ट वर्टिकल लाइन, सेकंड बहुत बहुत गंदा, सेकंड वर्टिकल लाइन, थर्ड वर्टिकल लाइन, फोर्थ वर्टिकल लाइन, फिफ्थ वर्टिकल लाइन, सिक्स्थ वर्टिकल लाइन, सेवेंथ वर्टिकल लाइन, एट वर्टिकल लाइन, नाइन्थ वर्टिकल लाइन। मेरे ख्याल से सही है ना? मैं नाम दे देता हूँ इसका V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन भी अपने पास 9 है, वो अपन बना चुके हैं। नाम दे देते बस है ना, तसल्ली के लिए। H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आपका चेस बोर्ड बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये वाली जो लाइन है इनको आप इग्नोर करें, है ना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा खिंचा गई है। बाकी तो आप समझदार हैं। ये चेस बोर्ड बन गया। आपको बोल रहा है कि कितने रेक्टेंगल है भाई बताओ, मैंने बोला बताते हैं। इन्होंने बोला कितने स्क्वायर है बताओ, मैंने बोला वो भी बताते हैं। तसल्ली रखो, है ना। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर कैलकुलेट करना, देखो ये तो बहुत यूनिवर्सल तरीका। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देख लो बच्चों, है ना। ओके, वीडियो इज बफरिंग, तो मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा। अच्छा, अभी एक बार देखते हैं ना स्टेबिलिटी कितना है वीडियो का। अभी ठीक है मेरे ख्याल से, ठीक है, ओके। तो देखिएगा, आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने और नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने, आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है। ठीक है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम आएगा तो बताना, अभी मैंने फिक्स कर दिया, अब नहीं आएगा। ठीक है, होपफुली। गया तो है स्पीड, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत आए तो बताना। हाँ आदित्य, वो ठीक हो जाएगा, है ना, इट विल बी फाइन, डोंट वरी। अभी हो गया, हो गया। देखो भाई, 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस है हमारे पास और 9 वर्टिकल लाइंस है। ग्रीन वाली हॉरिजॉन्टल है, रेड वाली वर्टिकल है, तो उनसे एक चेस बोर्ड बन गया है। तो आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालो, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालो। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालना देखिए बहुत आसान है। नंबर ऑफ
रेक्टेंगल्स, ठीक है, जो कि आर है। वो कैसे निकालेंगे अपन? रेक्टेंगल कैसे बनेगा देखो, आप ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। कोई भी दो हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, एनी टू हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एनी टू वर्टिकल लाइन, यू विल गेट वन रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है? तो जितने तरीके से, ध्यान से सुनना, जितने तरीके से आप दो हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हो इनटू जितने तरीके से आप दो वर्टिकल लाइंस सिलेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ 9, उतने आपके रेक्टेंगल्स बनेंगे। इससे तो बहुत प्लेन एंड फॉरवर्ड है। हाँ, डेफिनेटली उसमें स्क्वायर भी आ जाएंगे अपने आप, क्योंकि स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल होता है, तो उससे अपने को लोड थोड़ी लेना भाई। अरे ये थोड़ी बोला है कि नॉट द रेक्टेंगल्स विच आर ऑलरेडी स्क्वायर, ऐसा थोड़ी कुछ बोला है। ऐसा बोलता तो अपन सोचते, फिर अपन सोचते, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है अपने पास? 9 हॉरिजॉन्टल लाइन है अपने पास। तो यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 9 में से सिलेक्ट करने के तरीके अपने पास 9C2, है ना। मान लो आपने कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट कर ली, कौन सी 2 सिलेक्ट कर ली भाई? ऐसे मान लेते हैं अपन, सबसे सस्ता H1 H2 मान तो सकते ही। अच्छा, हॉरिजॉन्टल ग्रीन थी ना, तो मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्या स्टाइलिश दिखे, H1 H2। फिर आपके पास 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, लेकिन उससे रेक्टेंगल कंप्लीट नहीं होता है। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से रेक्टेंगल कंप्लीट नहीं होता है, 2 वर्टिकल और चाहिए। तो इनटू 9 में से 2 और वर्टिकल ले लिया आपने, कोई भी 2 वर्टिकल ले लिया भाई। कौन सी 2 वर्टिकल ले लिया? मान लो आपने ले लिया V1 एंड V5। समझ आ रहा है? तो आपने H1 H2 और V1 V5 ले लिया, तो आपके पास जो रेक्टेंगल आया है वो कौन सा रेक्टेंगल आया हो? अरे ये तो कोई पर्टिकुलर केस आ गया, मैंने मान लिया ना कि आपने H1 H2 लिया है। ऐसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं हमेशा मान लेता हूँ ताकि अपने को आसान लगे। ये भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो H1 H2 दिख रहा है आपको, ये वाला, और V1 V5 ये वाला, इन चारों से जो रेक्टेंगल बनेगा वो ये वाला रेक्टेंगल बनेगा, जिसको मैंने अभी येलो कलर से रंग बिरंगा बना दिया है। ये वाला जो रेक्टेंगल है, दिख रहा है आपको, ये वन ऑफ द रेक्टेंगल्स है। अरे भाई सही बात है ना। तो आप 2 लाइंस चूज कर लो, हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल, और आपका काम हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि जब तक आपका 2 लाइंस हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन सिलेक्ट नहीं होता, तब तक आपका काम, मतलब तब तक आपका रेक्टेंगल कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसे कितने रेक्टेंगल्स बन सकते हैं वो अपने को कैलकुलेट करना है। करते हैं अब कैलकुलेट। इतने रेक्टेंगल बन जाएंगे जो मैंने लिख दिया आपके सामने, 9C2 × 9C2। समझ में आ रहा है? 9C2 होता कितना है? चलो ओरली कैलकुलेट करते हैं। 7 फैक्टोरियल तो कट गया, बचा 8 × 9/2, तो 9 4 जा 36, 36 × 36, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप बात को? अब आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना है। स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए रेक्टेंगल तो आर हो गया, आर कितना आ गया अपना? 36 × 36, ये हो गया आपका आर। ठीक है, अभी वीडियो ठीक चल रहा है ना? अब स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं अपन, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अच्छा, ये क्वेश्चन आप ध्यान दे, इसको समझ लो और इसको याद भी रखो, क्योंकि ये क्या होता है ना, आप जब बहुत बड़े हो जाओगे तो आपको इंटरव्यूज में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि एक 9x9 का चेस बोर्ड है, बताओ कितने रेक्टेंगल है, बताओ कितने स्क्वायर है, बताओ रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर कितने हैं, बताओ रेक्टेंगल माइनस स्क्वायर कितने। वैसे प्लस माइनस नहीं पूछा जाता है, क्योंकि उसमें फिर एम्बिग्यूटी आ जाएगी ना, मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन, सेट थ्योरी से करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कॉमन भी बहुत आएंगे ना। वो सारे रेक्टेंगल जो स्क्वायर होते हैं, वो सारे स्क्वायर जो रेक्टेंगल होते हैं, वो सब तो वैसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे इंटरव्यू में बहुत बार ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं फ्यूचर में। तो इसका आंसर भी याद रखो आप हमेशा, और एक्सप्लेनेशन भी, ऐसा नहीं कि रट के बैठ गया, क्योंकि आपसे पूछेगा ना कैसे। तो नंबर ऑफ स्क्वायर देखो, सबसे पहले मैंने क्या करा कि ये जो लेंथ है ना, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, और ये वाली लेंथ को भी मैं 1 बोल देता हूँ। तो 1/1 के कितने स्क्वायर आप सिलेक्ट कर सकते हो? ये ऐसे ब्लैक वाले छोटे छोटे स्क्वायर आप कितने सिलेक्ट कर सकते हो? कितने कर सकते हो भाई बताओ? 1 2 3 4। कहाँ टिक कर रहा हूँ मैं? ये यहाँ पर, अंदर तो टिक कर नहीं सकता, इसलिए बाहर कर रहा हूँ। 4 5 6 7 8, 8 हॉरिजॉन्टली एंड 8 वर्टिकली, तो 8 × 8, समझ में आ रहा है? 64। 1/1 के आप कितने स्क्वायर सिलेक्ट कर सकते हो? या आप पिक कर सकते हो 8/8 स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो 2/2, 8/8 बोल रहा था मैं, 1/1 है ना। अब 2/2 मतलब ये 2 हो गया इधर से, और ये 2 हो गया इधर से। तो ऐसे कितने स्क्वायर आप सिलेक्ट कर सकते हो? देखो 1 2 3 4, 4 हॉरिजॉन्टली एंड
4 वर्टिकली, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये खुद ये वाला भी तो होगा ना, ये भी तो 4 हो गया। तो 4 हॉरिजॉन्टली, 4 वर्टिकली। अरे 4 रो में है, 4 कॉलम में, टोटल कितने? 16। कॉमन सेंस वाली बात है ना। 16 लिख दूं मैं? देख लो ध्यान से फोटो को आप। 16 मतलब क्या होगा? 4 का स्क्वायर। 1/1 1/1 हो गया अपने पास, और 2/2 चाहिए अपने को ना। रुकिए भाई 2 मिनट, थोड़ा सा और रुक जाते हैं। कहाँ चला गया? अच्छा देखो, बहुत छोटा सा एरर हो गया मुझसे ना, ध्यान से देखना आप है ना, बहुत छोटी गलती हो गई। मैंने जो गलती करी है वो हर कोई करता है, वो आपको ऑप्शन में मिलेगा। ये आपका एक स्क्वायर हो गया, पहला स्क्वायर ये वाला हो गया। दूसरा स्क्वायर क्या होगा पता है? ये वाला। जिसने आगे नहीं देखा उसको नहीं समझ में आया। फिर से देखो, फिर से देखो, कलर बदल के बना रहा हूँ मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ताकि आपको चमके। देखो दूसरा स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, देखा? तीसरा स्क्वायर दिख गया, कौन सा होगा बताओ? दिख गया तो ये वाला। चौथा ये वाला, पांचवा, छठा, सातवां ये। ऊपर 7 और नीचे भी 7 आएंगे, सिमेट्री ना भाई, 9/9 है तो जितना ऊपर उतना नीचे होगा। ठीक है, तो 7/7 आ रहा है, तो 7 स्क्वायर आ रहा है आपके पास। ऐसे 2/2 के कितने स्क्वायर आ रहे हैं? 7 स्क्वायर। 3/3 के देखो, मेरे को तो यहाँ से क्लियर हो गया एकदम, 204 सही है। मेरे को यहाँ से क्लियर हो गया कि अगला 6 स्क्वायर आएगा। क्यों भाई? क्योंकि सिमेट्री नाम की भी एक चीज़ होती ना। लेकिन कुछ लोगों को क्या 3 टर्म्स के बाद तसल्ली आती है कि नहीं अब फील हो रहा है, तो उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ भाई। 3/3 का स्क्वायर देखोगे अगर, तो 3/3 का स्क्वायर कैसे बनेगा? ये ऊपर से 3। अरे रेड क्यों ले लिया मैंने? रेड में मज़ा थोड़ी आएगा, येलो ले लूँ क्या? ब्लू ले लेते चलो। हाँ भाई देखो, ऊपर से 3 और नीचे से 3, ये हो गया आपका स्क्वायर नंबर 1, और ये हो गया स्क्वायर नंबर 2। समझ गया? 3 4 5 6, सॉरी वो मैंने डबल रिपीट कर दिया। आपके पास आएंगे सिर्फ 6, है ना, 7 नहीं आएगा। 6 स्क्वायर। अब अपन समझ गए ना कि टोटल स्क्वायर कितना आएंगे? 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा स्पीड का इशू आ रहा है अपने पास। ओके, जो यूट्यूब में देख रहे हैं आप लोग फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। Okay. Please wait, the video will be back. Okay. 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, है ना। वहाँ पे थोड़ा सा अटका था, बट ऐसा कुछ नहीं जो अपने को समझ में नहीं आएगा, है ना। तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 8 नंबर्स का सम कितना आ जाएगा भाई? इसका फॉर्मूला होता है, इसको थोड़ा जाने दो यहाँ से, फिर मैं लिखता हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6।
ठीक है, कैलकुलेटर से मत करने लग जाना, ये तो आसान है ना। अपने को आता है इसका आंसर n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। एन की जगह 8 रख दो भाई, 8 इंटू नाइन इंटू कितना आ जाएगा 8 16 17 बाय 6। ओके, तो ये हो जाएगा 2 3 कट जाएगा, सही बात है। 204 जिसने भी बोला था, आदित्य ने बोला था ना। बस आगे ना 9C2, ये आपको क्या निकालना था, S बाय आर या R बाय एस, निकाल लो यार। S बाय आर निकालना था ना, तो S बाय आर आप आराम से निकाल सकते हो। ये आ गया आपका S बाय आर, तो S कितना हो जाएगा 204, R कितना हो जाएगा 1296। ठीक है, कर लो इसको कैलकुलेट, कर लोगे ना, बताओ। चलो कर लेना। सेवनटीन टू ज़ा 17 1 17, 51 बाय 324। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिएगा आप लोगों ने कैलकुलेशन। 720 परमुटेशन ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 सपोज। अरे यार 8th क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत किए ना, रैंक ऑफ ए नंबर। ठीक है, बट मैं बता देता हूँ दिल पे पत्थर रख के, कोई बात नहीं अगर आपसे नहीं बना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करो कि ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल गलती ना हो। मैं आपको तरीका बताऊंगा, पूरा तो नहीं बताऊंगा ये वाला। ओके, हाँ भाई, क्या लिखा है मेरे सामने, 1 2 3 4 5 6 तक के कुछ नंबर है, उनका परमुटेशन मतलब सिलेक्ट करके अरेंज करना, अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज बिगिनिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6। ये भाई सबसे छोटा पॉसिबल नंबर होगा इनके कॉम्बिनेशन से, और सबसे बड़ा नंबर ये हो जाएगा। सो व्हाट नंबर फॉल्स ऑन 124th पोजीशन। तो भाई देखो 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट पे अपन ने 1 को फिक्स करा और देखा दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 4 3 2 1, 17 बाय 108 आएगा क्या। कर लेना आप लोगों ने। 5 4 3 2 1 मतलब आप डायरेक्टली लिख दूं मैं, 5 4 3 2 1, तो 5 फैक्टोरियल हो गया ना आपका आंसर। तो 1 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर्स आएंगे, 120। आपको क्या चाहिए, 124वां पोजीशन चाहिए, तो डेफिनेटली जो 124th पोजीशन पर आएगा वो 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं अपन, 2 1 2 3 4 5 6, 2 से स्टार्ट करेंगे, इसको हिंज कर दिया यहाँ पे। अच्छा, सेकंड पोजीशन देखते हैं अपन, है ना, 124वां नंबर, मतलब अपने को बहुत जल्दी मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर कौन सा आना चाहिए आपके पास। अरे भाई अगर आपको अल्फाबेटिकली चलना होता तो आप वैसे देखते, लेकिन आपको यहाँ पे न्यूमेरिकली चलना है, तो यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर आएगा वो 2 1 से स्टार्ट होगा, है ना। और उसके बाद कौन सा आएगा, 2 आना चाहिए था बट 2 तो आ चुका है, रिपीट नहीं करना है अपने को। फिर यहाँ पे 3 आना चाहिए, फिर यहाँ 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 6। 2 से स्टार्ट होने वाला है सबसे छोटा नंबर होगा, तो इसकी रैंक कितनी होगी, 121st। 122nd रैंक जो होगा वो आप निकाल सकते हो, 2 1 3 4। अब आप कर लोगे ना यहाँ से, तो 2 1 3 4 2 1 3 एक और आएगा ना, 4, यहाँ तक तो ठीक है, फिर 6 5, ये हो जाएगा 122। ठीक है, फिर 123rd और 124th ये दोनों आ जाएगा आपके पास। कर लेना भाई, इसको अरेंज कर लो यार, मेहनत का काम है। 2 1 3 5 6 4 वो सब आप आराम से कर लोगे ना। अगला वाला 5 6 5 4 6 आएगा, फिर 5 6 4 आएगा। ठीक है, तो यू कैन डू दैट। और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नंबर 3 2 1, ये भी कर सकते हो आराम से, 3 2 1 5 4 6 भी कर सकते हो, क्योंकि आपको 2 से चालू होने वाले कितने नंबर है वो अपने को पता है। अगेन 120,
120 आएंगे, फिक्स आएंगे भाई। देखो 1 को फर्स्ट प्लेस पर अगर 120 मौके मिल रहे हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी से 2 को भी फर्स्ट प्लेस पर 120 मौके ही मिलेंगे, तो आपने को वो चीज़ कैलकुलेट नहीं करनी है। तो टोटल 240 तो यहीं पे हो गया। फिर आपको 3 से स्टार्ट करना है ना, और 3 से चालू करके आपको कौन से नंबर का रैंक देखना है, 3 2 1 5 4 6। ये भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, पूरा नहीं बताऊंगा। 3 2 1 5 4 6 इसका अगर रैंक देखना है तो सबसे पहले अपन सबसे पहला ये वाला जो नंबर होगा 240 तक तो 2 के सारे नंबर खत्म हो गए। जो 241st नंबर आएगा, 241st नंबर आएगा जो, वो क्या आएगा, 3 1 2 3 नहीं आ सकता यहाँ पे, इसलिए 4 5 6। आपको क्या चाहिए, 3 2 1 5 4 6। ओके, तो 3 1 से चालू होने वाले कितने नंबर होंगे वो सारे खत्म कर दो। 3 1 को फिक्स कर दिया अपन ने, क्योंकि ये सारे अपन, अरे भाई इनको स्किप करेंगे ना। 4 3 2 1 24, ठीक है, ये सब ऐड हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे अपन 3 2, अब कर लेना है ना। ये 3 2 फिक्स करा मैंने। आपको क्या चाहिए नेक्स्ट, आना क्या चाहिए था 1, और अभी बन रहा है, इधर भी बना रहा है। फिर यहाँ पे 2 आना चाहिए था, बट 2 ऑलरेडी आ गया। 3 आना चाहिए था, 3 भी आ चुका है। 4 आना चाहिए यहाँ पे, है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो 5 वाला पूछा गया आपसे, तो ये 4 से 3 2 1 3 2 1 यहाँ पे कितने नंबर बनेंगे, 6 फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। फिर अगला जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, ये मैं ज़्यादा जोर दे के नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर समझ में नहीं आया अभी तो इसका मतलब आप स्टार्टिंग में डीपीपीज नहीं कर रहे थे। तो अभी मैं बता रहा हूँ 3 2 1। अब यहाँ पे अगला नंबर क्या आना चाहिए, डेफिनेटली 4 आना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 तो यहीं बैठे, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए नेक्स्ट नंबर। तो ये 6 हो गया अपने पास ना, 30। तो 271st नंबर जो होगा वो अभी लिखने जा रहा हूँ मैं, 4 5 6। 271st नंबर ये हो गया। लेकिन अपने को 5 4 6 चाहिए। अरे यार 5 4 6 चाहिए ना, तो ये 4 वाले सीरीज को खत्म कर देते अपन। 4 वाली सीरीज को यहाँ पे कितने, 2 तरीके, यहाँ पे 1 तरीका, तो 2 नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे 2 नंबर और आ गए। फिर 3 2 1। अब अगला तो डेफिनेटली 5 की टर्न आएगी। जिसने डीपीपीज नहीं करी या लेक्चर 1 2 नहीं करा है उसको तो पूरा ये चीज़ हवा में उड़ जाएगी। 5 आएगा, अगला क्या आना चाहिए, 4 एंड 6, है ना। तो ये आपका 273 नंबर था जो मैं अभी लिख रहा हूँ, 4 एंड 6। दिस इज 274th नंबर, सॉरी 267 हो रहा है क्या, कुछ गिनने में गलती हो गई है ना, मैंने भी जल्दबाजी में गिन लिया, लेकिन आप लोग समझदार हो, कर लेना। मैं एक बार देख लेता हूँ। 240 तो वहीं पे हो गया। फिर 3 1 से अपन ने देखा तो 24 हो गया। ओह सॉरी, 240 प्लस 24 हो गया है ना। फिर 24 नंबर खत्म हो गया। फिर आपने यहाँ पे 1 फिक्स करा, 3 2 1 फिक्स करा, और यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं अभी, एक्चुअली यहाँ पे 4 आना चाहिए, बट पहले यहाँ पे 5 आना चाहिए, बट पहले 4 आना चाहेगा। तो अपन ने क्या बोला कि 4 को फिक्स कर दो पहले, है ना। तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई कि यहाँ पे आप ऐसे तो 6 नंबर बना सकते हो, यू कैन फॉर्म 6 नंबर्स, बट सबसे पहले यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो उससे 2 नंबर बनेंगे। फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 की सीरीज खत्म हो गई है, 5 आना चाहिए, है ना। तो 5 से भी 2 नंबर बनेंगे, तो पहला जो नंबर बनेगा आपका दैट विल बी द आंसर, ठीक है। क्योंकि 5 के बाद अगर आगे 4 6 से तो आएगा ना, तो ये चीज़ आ गई आपके पास 267, है ना। अभी ठीक है, वो अपन ने 6 एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लिया। तो 8th क्वेश्चन में आपको वैसे डाउट तो नहीं होना चाहिए, बट था भी तो कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इन विच द डिजिट मिटा दूँ मैं ऊपर वाला, आप लोग लिख लेना, है ना, पॉज करके या जैसे भी आप लिख लेना। Number of 3 digit numbers in which the digit at hundredth place is greater than the other 2 digits. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो 11th क्वेश्चन देखते हैं अपन। 11th क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नंबर है आपका रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर रिपीट नहीं करना चाहिए तो उसके बाद भी एक कंस्ट्रेंट है आपके पास। क्या कंस्ट्रेंट है? अच्छा, 9th क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं था ना, सरप्राइजिंगली 9th क्वेश्चन सबसे हो गया। क्या आप बात कर रहे हो, 9th में किसी को डाउट नहीं था, जबकि 9th क्वेश्चन तो सबसे डिफिकल्ट है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है।
जस्ट लेट मी चेक। अच्छी बात है भाई, 9 की सबसे हो गया तो मतलब आप लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हो, गुड। ठीक है, वीडियो नंबर 2 में मिल जाएगा भाई, है ना, जो यूट्यूब पे देख रहे हो उनको। सेकेंड वीडियो पे आप 9th देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11th में देखते हैं भाई, 11th में क्या बोल रहा है अपने से, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का नंबर है इन विच डिजिट एट 100 कौन सा होता है भाई, ये वाला डिजिट डिजिट डिजिट, ये वाला 100 होता है। 100 प्लेस इज ग्रेटर दैन द अदर 2 डिजिट्स। अरे यार ये तो फिर भी इतना मुश्किल नहीं जितना 9th था, है ना, बट कोई बात नहीं, योर लॉस। तो देखते हैं अपन क्या होना चाहिए ना, यहाँ पे एक वैलिड नंबर बताता हूँ। यहाँ पे अगर 3 आ गया तो यहाँ पे 3 से छोटे नंबर होने चाहिए, ये कह रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। रिपीट तो करना नहीं है, तो 3 होने का दोबारा होने का चांस नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर आपने 4 डाल दिया तो दिस विल बी एन इनवैलिड नंबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि 100 प्लेस पे जो नंबर है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो। तो भाई ये तो कोई भी कर लेगा, आपने 1 फिक्स करा, यहाँ पे 1 फिक्स करा तो यहाँ पे कौन हो सकता है, अब यहाँ पे 0 और 0, वी हैव 1 चॉइस टू फिल एट सेकंड प्लेस, 1 चॉइस टू फिल एट थर्ड प्लेस, एंड व्हाट इज दैट 1 चॉइस, 0 एंड 0। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1। आपने 2 फिक्स करा है, यहाँ पे 2 को हिंज कर दिया ना, जैसे यहाँ पे 1 को हिंज करा था, तो यहाँ पे अब कौन आ सकता है, या तो 0 या तो 1, यहाँ पे भी या तो 0 या तो 1। तो कितनी प्लेसेस कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, दो तरीके से। आपका आंसर क्या आ गया, 2 स्क्वायर। इसको 1 स्क्वायर लिख लेते ना, क्योंकि मेरे को लग रहा है पैटर्न बन जाएगा। 3 को हिंज करा है, यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हैं आप, 0 1 2, 3 चॉइस, और यहाँ पे भी आप 0 1 2 डाल सकते हो, 3 चॉइस। वी कैन रिपीट डिजिट्स, है ना, देयर इज नो इशू विद रिपीटिंग, है ना। जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि रिपीट नहीं कर सकते शायद, बट वी कैन रिपीट, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, बस अपन अब गधे नहीं, अब हम बहुत होशियार हैं। लास्ट में क्या आएगा भाई, 9 डिजिट डिजिट। 9 के बाद यहाँ पर कितने तरीके से आप भर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 तरीके से यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। 0 से 8 9 तरीके हो गए ना, ये भी 9 तरीके, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल 9 स्क्वायर, इसका सम क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ठीक है, कर लोगे कैलकुलेट इसको। ठीक है, आप लोग खुद से कर लेना, मैंने कैलसी से कर लिया। लास्ट वाला देखते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशंस of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 taken all at a time are such that the digit ये काफ़ी मुश्किल है ना, इस पर आप 3 सितारे लगा लो, ये मुश्किल है। और अगर सितारों की बात की जाए तो ये भी 2 सितारा क्वेश्चन है, जो कि आप सबसे बन गया है, अच्छी बात है। कोई अगर टाइप करके बता दे कितने कैसे किया है उन्होंने सॉल्व, तो मैं तो काफ़ी खुश हो जाऊँगा। ठीक है, ये करते फिर अपन लेक्चर पढ़ते हैं ना आज, इनफ है आज के लिए अपना एक डिब्यू, कल अपन 4th करेंगे। ठीक है, पीएनसी में टाइम लग रहा है, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये चैप्टर टाइम मांगता है, क्योंकि ये नहीं आएगा तो प्रोबेबिलिटी में आप एकदम ऐसे लुढ़क जाओगे, कुछ भी नहीं आएगा आपको, मतलब आएगा बट कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो आप इसकी डीपीपीज एकदम टाइमली करें। आज मैं आपको डीपीपी नेक्स्ट डे दे दूंगा 5। ओके, 1 अपीयरिंग समवेयर लेफ्ट ऑफ 2, मतलब 1 जो है 2 के पहले आना चाहिए, फिर 3 अपीयरिंग टू द लेफ्ट ऑफ 4, ऐसा होना चाहिए, एंड 5 अपीयरिंग टू द लेफ्ट ऑफ 6। ये मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर दिस इज 12, 1 2 के पहले आना चाहिए, 2 3 3 4 के पहले आना चाहिए, एंड 5 6 के पहले आना चाहिए। सही बात है। कितने प्लेसेस है अपने पास फिल करने के लिए, हमारे पास टोटल प्लेसेस जो है दैट इज, नहीं पता मेरे को, एक बार देख लेने दो यार, 1 से लेकर 9 तक है ना, तो 9 प्लेसेस है। हाँ, अब देखते हैं अपन, बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे, अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज अगर आपको आती है ना तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेसेस है अपने पास। उसमें आपको क्या करना है, देखो मैं पहले आपको है ना, पहले मैं आपको देसी तरीके से करके बताता हूँ, फिर आपको स्टाइलिश एकदम सबसे अच्छा तरीका जो इक्वल अपॉर्चुनिटी का मेथड है। इक्वल अपॉर्चुनिटी से आपका क्वेश्चन हमेशा 2 लाइन में सही हो जाता है, एक लाइन में रहता है। देखो भाई, करना क्या आपको, पहले 1 2 को बुला लो। आपको क्या बोला गया है कि 1 और 2 जहां पर भी बैठे, मान लो ये 2 जगह है,
अच्छा ये 2 टिक लगाए मतलब मैंने क्या करा, कोई भी 2 जगह चूज कर रही 9 में से, कितने तरीके से, 2 तरीके से। ये तो आपको फील आ रही है ना स्टोरी से। 1 और 2 को बुलाया, बोला बैठ जाओ भाई, यहाँ पे 1 बैठ गया, यहाँ पे 2। क्या 1 और 2 आपस में नाच सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है 2 और 1? नहीं। अगर ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा ना क्वेश्चन के हिसाब से। आपको 1 जो है वो पहले चाहिए, तो इनका पॉसिबल अरेंजमेंट 1 और 2 का वो कितना है, एक ही, ओनली 1 अरेंजमेंट इज पॉसिबल। इंटू 1 इसलिए लिखा क्योंकि एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो अपन ने किया क्या, 9 में से 2 जगह चूज कर ली, कोई भी 2 चूज कर ली भाई। अरे कोई भी 2 चूज कर ली, ये कर लिया और ये कर लिया। वहां पे जाके बोल दिया 1 और 2 को बैठ जाओ, एक ही ऑर्डर है आपका बैठने का, तो एक ही तरीका है बैठने का। फिर आपने क्या बोला कि और 2 जगह चूज करता हूँ। कितनी प्लेसेस बची अपने पास, 2 चली गई, 7 बची। 7 में से 2 चूज करा, कोई भी 2 चूज कर लो भाई, कोई भी, ये कर लो, ये कर लो। अरे 7C2 में एक ना एक बार तो ऐसे ये वाले प्लेसेस आएंगे ना, ये वाले और ये वाले। ओहो हाँ, 7C2 में कभी ना कभी तो ये दोनों प्लेसेस आएंगे जिसपे मैंने ग्रीन लगा रखा है। हाँ, तो यहाँ पे आपके बोलो 3-4 को बैठ जाओ, 3-4 बैठ जाएंगे और इनको कोई तकलीफ नहीं है। ये 3-4 4-3 जैसा नहीं बैठेंगे, एक ही तरीका है बैठने के पास, बैठने का, तो ओनली 1 वे। ये 1 मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लोगों को कहानी पूरी समझ में आए। फिर हमने बोला कि भाई अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी तो खेल बचा है। हमने बोला कि और 2 जगह चूज कर लेते 5-6 के लिए। तो आपने बची हुई 5 में से कोई भी 2 जगह चूज करी, मान लो कोई भी दो मान लो यार, ये मान लिया, ये मान लिया और ये मान लिया, है ना। यहाँ पे आपने बोला 5 और 6 को कि जाओ जाके बैठ जाओ, ये और ये ब्लू वाली जगह पर जाके बैठ जाओ। तो 5-6 यहाँ पे आके ऐसे बैठ गए, 5 पहले और 6 बाद में, क्योंकि इनका एक ही ऑर्डर तरीका, एक ही तरीका जो था वो बचा हुआ था। अब अपने पास नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6, बचा कौन, 7 8 9 को बैठाना है अभी, और 7 8 9 को हमको और बैठाना है। अच्छा, तो मैंने क्या बोला 7 8 9 को कि तुम एक काम करो, 3 प्लेस चूज कर लो। उन्होंने बोला कि क्या बात कर रहे हो सर, 3 जगह तो बची है, क्या चूज करना। तो मैंने बोला अरे भाई 3 में से 3 प्लेस चूज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 3C3। हालांकि ये 1 आएगा, बट ये लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको। अगर इतना एक्सपर्टीज है कि हाँ यार 3 जगह है, 3 लोग हैं, नो कोई नाइंसाफी नहीं, तो चूज नहीं करना पड़ता है। चूज तब करते हैं जब नाइंसाफी होती है ना। तो मान लो अपने 3C3 तरीके से, 3C3 तरीके से एक जगह चूज कर ली, वहां पर जाके बोला 7 8 9 को बैठ जाओ। अब 7 8 9 ने क्या बोला कि हमको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 7 8 9 हम ऐसे भी बैठ सकते, 9 8 7 हम ऐसे भी बैठ सकते, 8 9 7 हम ऐसे भी बैठ सकते, और 3 तरीके और आएंगे। तो ये लोग जो है ना, उन्होंने क्या बोला कि हम तो नाच सकते सर, 7 8 9 पे कोई पाबंदी नहीं है, तो ये लोग 3 फैक्टोरियल तरीके से नाच सकते। एक तो आपका आंसर ये हो गया, दिस इज वन ऑफ द आंसर्स, है ना। आप इसको अरेंज कर लो, आपका आंसर क्या दिया, आपका क्वेश्चन क्या है, 12th है ना। अच्छा ऑप्शन है इसमें 9 × 7 फैक्टोरियल। अरे यार इसको करना पड़ेगा रीअरेंज, कर लोगे ना आप लोग, कर लेना, पूरा भरोसा है मुझे कि आपका आंसर एग्जैक्टली मैच करेगा। जैसे 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल, इसको लिख दो 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, इसको लिख दो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 3 तो 1 होता है, इंटू 3 फैक्टोरियल। खिचिक 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 खिचिक, क्या बचा अपने पास, ऊपर 9 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, मतलब 8। समझ में आ रहा है। अच्छा ये 9 फैक्टोरियल में एक 8 तो हो गई छुपा, अरे एक बार 8 तो होगा ना, उसको काट दिया अपन ने नीचे वाले 8 से, तो बचा कि इधर 9 बचा और 7 तक के फैक्टोरियल बचे, तो 7 × 9 फैक्ट, मतलब मैंने जुगाड़ से लिया है ना, अपने को यही आंसर लाना था ना, 7 × 9 × 7 फैक्टोरियल, तो ले आए। अगला तरीका इक्वल अपॉर्चुनिटी का। सबसे पहले बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, मैंने 9 लोगों को बोला कि तुम लोग बैठ जाओ, टोटल तरीके बताओ कितने तरीके से तुम लोग नाच सकते हो। उन्होंने बोला 9 फैक्टोरियल, मैंने बोला बढ़िया नाच लो, ये लोग नाच लिए। फिर मैंने कहा कि अब तुम लोग नाच तो लिए हो, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि 1 और 2 और 2 और 1, कितनी तस्वीरें आ रही है, 9 फैक्टोरियल जो आ रहा है अपना, कितना होता है 9 फैक्टोरियल, 24 5 120 इंटू 6 720 50 720 ना, 6 फैक्टोरियल हो गया 720, 7 फैक्टोरियल हो गया 8 5040, इंटू 8 कर देंगे तो ये आ जाएगा, इंटू 9 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3,62,880। तो 3,62,880, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत प्यारा मैं तरीका बता रहा हूँ। कितनी फोटो आई अपने पास जब 9 लोगों ने नाचा, 3,62,880 तस्वीरें आई, सबको दीवार में अपन ने चिपका दिया।
सबको दीवार में चिपका दिया। एक चश्मा लेके आया जिसमें अपने को 1 और 2 दिखता है, 12 नंबर का चश्मा लेके आया जिसमें अपने को 1 2 दिखता है। उस 12 नंबर के चश्मे में कुछ फोटो ऐसी होगी जिसमें 1 और 2 ऐसे दिखेंगे, 1 पहले 2 बाद में। कुछ तस्वीरें ऐसी होगी जिसमें 2 पहले दिखेगा 1 बाद में। मजे की बात क्या है ना, मजे की बात यह है कि 9 फैक्टोरियल में से या 3,62,880 में से हाफ डिवाइड कर दोगे ना, तो हाफ बार 1 2 के पहले दिखेगा और हाफ बार 2 1 के पहले दिखेगा। ठीक है, तो ये तो अपन ने इंश्योर कर लिया कि 9 फैक्टोरियल बाय 2 इतनी फोटो में डेफिनेटली 1 2 के पहले है और 1 2 के बाद भी है, लेकिन अपने को पहले से मतलब है ना। तो इतनी फोटोज में तो 1 2 के पहले है, तो 1 और 2 का काम हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, 3 4। अब हमने 34 नंबर का चश्मा लाया, 34 नंबर का, उससे देखा तो उससे अपने को दिखा कि टोटल इतनी तस्वीरें। अरे भाई बाकी तस्वीरें आपने जला दी जिसमें 2 और 1 ऐसे अरेंज थे ना, 1 बाद में 2 1 पहले, 1 बाद में 2 पहले, वो सारी तस्वीरें आपने जला दी जादू से। आपके पास अब कितनी तस्वीरें बची, 1,80,000 लगभग, इसका हाफ। उन 1,80,000 में से आधी तस्वीरें ऐसी होगी जिसमें 3 पहले होगा, आधी तस्वीरें ऐसी होगी जिसमें 4 पहले होगा। समझ में आ रहा है पक्का? तो इतने में से कौन कितनी ऐसी तस्वीरें होगी जिसमें 3 पहले होगा डिवाइडेड बाय 2? पक्का 2 फैक्टोरियल नहीं है वो तो मैं ऐसे ही बता रहा था। वैसे 2 फैक्टोरियल ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि 3 लोगों में 6 से डिवाइड करते हैं अपन। तो इतनी तस्वीरें ऐसी है जिनमें 3 पहले होगा और इतनी ही ऐसी जिनमें 3 बाद में होगा। इनको अपन ने जला दिया, जैसे इसको जला दिया था, तो बची कितनी, इतनी। अभी अपने पास सब सही चल रहा था है ना। अभी इन तस्वीरों में 1 2 के पहले और 3 4 के पहले। अब 5 6 देखना आपने। फिर हमने 54 नंबर का चश्मा पहना, फिर हमने देखा अरे भाई इतनी तस्वीरें, मान लो ये x है, मान लो ये x है, तो x/2 तस्वीरों में 5 पहले, x/2 तस्वीरों में 5 बाद में है। कॉमन सेंस भाई, इक्वल अपॉर्चुनिटी, x बाद में। मैंने क्या करा, इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दी, 2 फैक्टोरियल से है ना। तो ये वाला 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, सेम आंसर है। देखो एकदम सेम आंसर है। 9 फैक्टोरियल बाय 8, 9 फैक्टोरियल बाय 8, तो 9 × 7 फैक्टोरियल है ना। बहुत इंपॉर्टेंट डीपीपी थी, आप अच्छे से सॉल्व कर ले इसको।